अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशर हुसैन। आप देख रहे हैं स्टिच स्टूडियो। अच्छा, तो आज हम इस लेस के साथ ओवरलैप गला बनाना सीखेंगे। ये लेस है, इसके साथ हमने ओवरलैप गला बनाना है। तो किस तरीके से बनाना है ये हम आज सीखेंगे इसमें। और ये लेस थोड़ी नरम है, तो इसके ऊपर हमने बुकरम भी लगानी है। अगर लेस आपकी थोड़ी कड़क है तो फिर अगर बुकरम ना भी लगाएं तो मसला नहीं है। तो ये बुकरम भी हमने आड़े में काटनी है। इस तरह सीधी है बुकरम, इस तरह नहीं काटनी, इस तरह आड़े में काट के जितनी चौड़ी आपको पट्टी चाहिए उतनी चौड़ी पट्टी आप निकाल लेंगे। तो ये बुकरम हमने कटिंग कर ली है आड़े में। लंबाई में 43 इंच है, 43। और चौड़ाई में हमने हल्की सी कम रखी है ताकि बुकरम नज़र ना आए, बाहर ना निकले। और ये कपड़ा है, ये इसके नीचे रखेंगे। और ये कपड़ा भी अगर आपके पास हो ज़्यादा तो कपड़ा भी आप आड़ा कटिंग करें, उरेब नहीं आड़ा, ताकि पट्टी घुमाने में हमें आसानी हो जाए। तो इस तरह कपड़ा नीचे रखेंगे, लेस ऊपर, और ये सिलाई लगाते जाएंगे। अब इस तरह से इसको बिठा लेना है कपड़े को। उसके बाद इतना दबो छोड़ के, आधे इंच का दबो कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा कपड़ा। उसके बाद ये दबो भी इस तरह ऊपर करके बिठा लेंगे। दबो बिठाने के बाद इसका सेंटर कर लेना है, ये सेंटर है। दोनों तरफ से ये निशान लगा लेना है। उसके बाद जो फैलाव रखना है हमने, वो आप 4.5 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 5.5। तो इसका हम 5.5 रखेंगे, सेंटर से पौने 3 इधर और पौने 3 इधर। तो ये हमारा हो जाएगा 5.5। और इसको अगर ज़्यादा कर देंगे तो फिर वो पट्टी घुमाने में मसला होगा, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही ऊपर से रखते हैं ताकि पट्टियाँ आसानी से घूम जाएं। अब ये इस तरह से डबल करके इसको ये शेप दे देंगे, इस तरफ से भी। और डीप यहाँ से जो है हमने 7.5 पे निशान लगाना है, 7.5 पे गला तैयार आएगा डीप। और यहाँ से पौने 2 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे जहाँ पे हम सिलाई रोक देंगे। पौने 2 का कट बन जाएगा, ऊपर हुक लग जाएगा 7.5 पे, ताकि पहनने में भी आसानी हो। और ये 7.5 वाला निशान इस तरफ से भी लगा लेंगे। अब ये जगह पट्टी की भी चौड़ाई आपने नाप लेनी है। ये हमारी है चौड़ाई 1 इंच, 1 इंच चौड़ाई है। अब ये हमने फ्रंट लिया, इतना निशान लगा लेंगे जितना हमने शोल्डर की सिलाई में दबो लेना है। उसके बाद जो हमारा फैलाव है 5.5, यहाँ 5.5 का आधा पौने 3, पौने 3 का निशान लगा लेंगे। और यहाँ से जितना डीप आपने लगानी है पट्टी, जैसा कि ये हमने 16.5 तक लगानी है, तो निशान लगा लेंगे। आप चाहें तो 18 तक भी लगा सकते हैं, 17 तक भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इस जगह पे हम 16.5 वाला जो निशान लगाया है ये बुकरम चिपका लेंगे। उसके बाद ये चौड़ाई 1 इंच है, 1 इंच का आधा, आधा इंच बनेगा। तो यहाँ से इस तरह से आधे इंच का निशान लगाना है, क्योंकि कमीज़ हमारी डबल में बिछी हुई है, तो ये जब कट लगेगा तो वो 1 इंच ही बन जाएगा। यहाँ से इस तरह क्रॉस में निशान लगाएंगे। अब जो है ये पट्टी, ये सेंटर वाला निशान यहाँ सेंटर के साथ मिलाना है। और ये जो है, ये जगह इस निशान के साथ मिलानी है जो पौने 3 वाला निशान हमने लगाया है। ये इस तरह से पट्टी रखनी है हमने। अब ये पट्टी आधी
ओवरलैप जो पट्टी है आधी कमीज़ के ऊपर होनी चाहिए और आधी बाहर, बिल्कुल सेंटर जो है होना चाहिए। और यहाँ से बिल्कुल सेंटर सही से बिछा के पट्टी ऊपर निशान लगा लेंगे, मार्किंग कर लेंगे। ये बिल्कुल एहतियात से आपने रखना है कपड़ा ओवरलैप पट्टी का। अब जो निशान लगाया है, निशान के ऊपर आपने कटिंग नहीं करना है, दबो रख के कटिंग करना है। जो दबो हम इसको लगाने में लेंगे, और जितना भी आप दबो रख रहे हैं उतना दबो आपने लेना है, उससे कम भी नहीं लेना है, उससे ज़्यादा भी दबो नहीं लेना है। जितना दबो है उतना आपने दबो लेना है। और इस जगह से दबो थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि जब हम सिलाई में इस जगह पे आते हैं तो ज़्यादा दबो नहीं दे सकते, तो थोड़ा दबो आपने पहले से ही शोल्डर वाली जगह पे थोड़ा कम रखना है। अब शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे, शोल्डर जोड़ लेंगे। उसके बाद यहाँ से दबो थोड़ा हल्का कर लेना है। अब सेंटर से ही हमने ये लगाना शुरू करना है पट्टी को। सेंटर से आधी पट्टी लगा लेंगे और आधी फिर बाद में लगा लेंगे। और यहाँ से जितना हमने दबो रखा था फ्रंट में उतना ही दबो लेंगे, उससे कम ज़्यादा नहीं करनी है। और कपड़ा अपनी जगह पे रखना है, ना ज़्यादा खींचना है ना उसको ज़्यादा नम देनी है। अब यहाँ से सिलाई सीधी आगे ले जाएंगे। तो ये हमारी एक साइड से पट्टी लग गई है। अब दूसरी साइड से जो है पट्टी लगाने से पहले यहाँ से इस तरह से पट्टी को डबल करना है, जैसे हमने प्रेस से बिठाया था डबल करके। ये निशान एक दूसरे से मिल गए 7.5 इंच वाले। और नीचे भी जितनी पट्टी ये इस तरफ से लगी है उतनी ही दूसरी तरफ से लगनी चाहिए, ताकि गला ऊपर नीचे ना हो, सही से बैठे। अब यहाँ से सिलाई शुरू कर लेंगे सेंटर से ये भी, और दूसरी तरफ एंड तक ले जाएंगे सिलाई। गला बहुत ही आसान है, ये इसकी छोटी छोटी तकनीक है, वो अपने ध्यान से देखनी है। आपको एक दफ़ा समझ आ गया तो फिर आपके लिए ये मुश्किल नहीं है गला। ये देखिए निशान जो है मिल गया यहाँ से, तो अब दोनों तरफ से बराबर पट्टियाँ लगी हैं। अब ये सिलाई जो है ये हम अंदर की साइड से लगा लेंगे, पट्टियाँ बिल्कुल बराबर करके, ऊपर से 7.5 वाले निशान मिला के एक्स्ट्रा दबो कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से इसकी जड़ में हमने ये सिलाई शुरू करनी है, और ऊपर जो 7.5 वाला निशान है उससे 1.25 इंच नीचे जो हमने निशान लगाया था वहाँ तक ले जानी है। अब ये बुकरम जो है ये भी हमने आराम से एहतियात से निकाल लेनी है, क्योंकि ये सिर्फ हम ये पट्टियाँ लगाने के लिए लगाते हैं, ताकि कपड़ा आगे पीछे ना हो, फलक ना जाए जगह कपड़े वाली। अब जो 7.5 वाला निशान है वहाँ पर हमने हुक लगाना है और धागे की हाई बनानी है। आप चाहें तो हाई लोहे वाली भी लगा सकते हैं जो मिलती है, लेकिन हम जो है यहाँ पर धागे की हाई बनाएंगे इस निशान के बिल्कुल ऊपर। जैसे कि हम शोल्डर बटन लगाने के लिए हाई बनाते हैं धागे की, वैसी ही हाई हम यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पे ये पक्का कर देंगे हाई बनाने के बाद, और इस तरह से ही हमारा हुक बंद हो जाएगा।
तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। खुदा हाफिज़।